हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है, जो कारक संयोजी इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित करता है वह तत्व के रसायन को भी प्रभावित करेगा। निम्न में से कौन सा कारक संयोजी कोश को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, अब देखो, पहला विकल्प है संयोजी मुख्य क्वांटम संख्या जिसको n कहते हैं। दूसरा विकल्प है नाभिकीय आवेश जिसको Z कहते हैं। तीसरा विकल्प है नाभिकीय द्रव्यमान और चौथा विकल्प है कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे और सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है यह हमसे पूछा गया है तत्वों के आवर्ती गुणों से। तो हम यहाँ पर इसकी जो कोर अवधारणा है इसमें नोट कर लेंगे तत्वों के आवर्ती गुण। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो आपका प्रश्न है हमसे पूछा गया है कि कौन सा कारक, इन सभी विकल्पों में से कौन सा कारक ऐसा है जो संयोजी कोश को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम संयोजी मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम n कहते हैं। ठीक है, यानी सबसे बाहरी मुख्य क्वांटम संख्या। तो सबसे बाहरी मुख्य क्वांटम संख्या जो है यह प्रभावित करती है किसी भी संयोजी कोश को। क्यों? क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या का मान जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे मान लीजिए इसका मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो अलग अलग तत्वों में इसका मान अलग अलग है। और जैसे जैसे ये मान बढ़ रहा है वैसे वैसे तत्व की त्रिज्या भी बढ़ती है। ठीक है, परमाणु की क्या बढ़ती है? त्रिज्या भी बढ़ती है। और जैसे जैसे n का मान बढ़ रहा है परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, अर्थात हम कह सकते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान जो है ये संयोजी कोश को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि इसका मान बढ़ने पे परमाणु का जो संयोजी कोश है, जो बाहर वाला कोश है, उसका आकार बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यह उत्तर तो गलत है क्योंकि यह प्रभावित करता है। दूसरा विकल्प अगर हम देखते हैं तो दूसरा विकल्प हमारा था नाभिकीय आवेश। तो अगर हम आवेश की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे होता क्या है, नाभिकीय आवेश हमारा बढ़ता है। ठीक है, नाभिकीय आवेश का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे तत्व का जो आकार है यानी कि जो त्रिज्या है वो कम होते जाती है। ठीक है, तो त्रिज्या जो है वह कम होते जाती है जैसे जैसे आवेश बढ़ता है। और इसका कारण ये है कि हमारा जो तत्व है उसमें क्या होगा, जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे नाभिक का और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बढ़ेगा तो साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो इससे भी क्या हो रहा है, हमारे संयोजी कोश का जो आकार है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए यह भी जो है प्रभावित करता है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। तीसरा विकल्प जो है वो देखते हैं। तीसरा विकल्प आपका है नाभिकीय द्रव्यमान। तो जो द्रव्यमान होता है नाभिक का, ये प्रोटॉन की संख्या धन इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या यानी कि जो द्रव्यमान है नाभिक का, इसका संयोजी कोश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये दोनों ही नाभिक में उपस्थित हैं। तो बाहर जो संयोजी कोश है तत्व का, उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यही सही आंसर होगा क्योंकि इसका कोई भी प्रभाव संयोजी कोश पर नहीं पड़ता। अगला जो विकल्प था वह है कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन का अर्थ है जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और कोर इलेक्ट्रॉन भी संयोजी कोश को प्रभावित करते हैं क्योंकि ये जो कोर इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, नाभिक के आवेश को संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी कोश तक पहुंचने से रोकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी या फिर घटेगी तो वैसे ही नाभिक का जो आवेश है जो कि बाहर तक पहुंच रहा है उसका मान भी घटेगा या बढ़ेगा, अर्थात यह भी प्रभावित करेगा। तो यह भी उत्तर नहीं होगा। तो जो सही उत्तर है यानी कि वह कारक जो संयोजी कोश को प्रभावित नहीं करता वह नाभिकीय द्रव्यमान हो जाएगा, यानी विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।